फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हॉल्टर नेक शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1.25 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। 24 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें हॉल्टर नेक बना रहे हैं। तो जितना आपका शोल्डर है उसका सीधा आधा करके आपको लेना है, कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। तो आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच पर ही निशान लगाया है और शोल्डर भी मैंने 7 इंच का ही लिया है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी इसका आर्म होल हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हमें कमर की लंबाई के लिए निशान लगाना है और हिप की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो कमर की लंबाई के लिए मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है और हिप की लंबाई के लिए मैंने 20 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने कमर की लंबाई के लिए निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी जहाँ पर हमने हिप की लंबाई का निशान लगाया है वहाँ से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और इसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, जितना निशान हमने हिप के लिए लगाया है उतना ही निशान हमें नीचे वाली साइड पर भी लगाना है, यानी कि हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो नीचे से भी हमें 11.5 इंच पर ही निशान लगाना है। अभी नीचे तक हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 2.5 या फिर 3 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हॉल्टर नेक है। तो गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 2.5 से 3 इंच ही लेनी है। मैंने 2.5 इंच ही रखी है। अभी देखिए, इसमें हम सिर्फ आगे की गले की लंबाई ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो आगे की गले की लंबाई के लिए मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। आप अपनी पसंद से गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आगे के गले के लिए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा वी शेप मैंने ड्रॉ किया है, आप चाहे तो राउंड शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जितना भी शोल्डर बचा है वहाँ पर हम शोल्डर पट्टी के लिए मेज़र कर लेंगे। तो जितनी भी आपको शोल्डर पट्टी रखनी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। 2 इंच की रखनी है, 1.5 इंच की रखनी है या फिर 2.5 इंच की रखनी है। कितनी पट्टी आपको रखनी है उस हिसाब से आपको निशान लगा देना है। अगर 1.5 इंच की रखनी है तो 2.5 इंच रखिएगा, क्योंकि दोनों साइड से आधा आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन भी जाएगा। तो मैं 1.5 इंच की पट्टी रखने वाली हूँ, तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं से हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और देखिए, जहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं से हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करना है। बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे आर्म होल वाली साइड से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। बैक का नेक हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर हिप लाइन है और जहाँ पर कमर वाली साइड है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। देखिए, इस तरीके से बीच वाला पार्ट हम निकाल लेंगे और एक पार्ट को इस तरीके से वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। अभी इसमें बैक वाला शेप ड्रॉ करने वाला है, क्योंकि बैक हमारा ओपन रहेगा, हॉल्टर नेक है। तो जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ से हमें एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। देखिए, इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट कट हो जाएगा और नीचे हमारा बिल्कुल ओपन वाला रहेगा। ये बैक वाला पार्ट है,
ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा जो कि ओपन रहेगा ऊपर वाली साइड से, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा जिसमें ऊपर की साइड हम अलग से पट्टियाँ ज्वाइंट करेंगे गले के ऊपर बांधने के लिए। अभी देखिए सबसे पहले जो फ्रंट का नेक है उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने ये उसी शेप की पट्टी कट की है। आप चाहे तो इस वाले नेक को बुकरम के ऊपर भी कट कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही सिर्फ सादी पट्टी ही कट की है। अभी देखिए अगर आपको पट्टी लगाने में परेशानी हो तो पहले पट्टी की जो बॉर्डर है उसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो बाद में भी सिलाई लगा सकते हैं। अभी सबसे पहले पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसी शेप में यानी कि वी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अगर पट्टी की बॉर्डर को आपने पहले फोल्ड कर लिया है तो पट्टी को सिलाई लगाने के बाद ऐसे ही उल्टी साइड पर पलट देना है, या फिर पट्टी की बॉर्डर को बाद में फोल्ड करके भी पट्टी को उल्टी साइड पर पलट सकते हैं। उसके बाद देखिए दोनों साइड के जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी को अटैच कर लेना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है और नेक को भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी जो नेक पर हमने पट्टी लगाई है उसे हम बाद में हैंड स्टिच कर देंगे नीडल और थ्रेड की मदद से। अभी देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो ऊपर वाली साइड पर हमें स्ट्रिप भी अटैच करनी है। तो उसके लिए पहले हम इसकी जो शोल्डर पट्टी है उसे मेज़र कर लेंगे। तो ये शोल्डर पट्टी मेरे 1.5 इंच की है, तो उस हिसाब से हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है। तो देखिए पट्टी की जो लंबाई मैंने रखी है वो 25 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 3.5 इंच की रखी है। क्योंकि जो पट्टी हमें रेडी करनी है वो 1.5 इंच की करनी है, तो इसे हमने सिंगल 3.5 इंच का लिया है। तो फोल्ड करने के बाद ये 1.25 इंच हो जाएगी। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 1/4 इंच जितना सिलाई में जाएगा, तो 1.5 इंच की पट्टी हमारी बनकर रेडी होगी। अभी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और किनारे पर एक साइड पर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फोल्ड करने पर 1.5 इंच पट्टी हमारी बचनी चाहिए, उतनी ही आपको सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप चाहे तो सिलाई में दबा सकते हैं। और देखिए दोनों पट्टियों को मैंने पलट दिया है सिलाई लगाकर। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। अभी देखिए जहाँ पर खुली हुई साइड है पट्टी की उसे हमें इस तरीके से जो शोल्डर पट्टी है उसके ऊपर रखना है ऊपर वाली साइड से, और इसमें 1 इंच का गैप रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच नहीं बल्कि 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि गले के ऊपर पट्टी अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाए। इसलिए हमें 1 इंच का गैप रखते हुए दोनों साइड पर पट्टी में सिलाई लगानी है। बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा तो उसे कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है दोनों ही साइड से। तो दोनों ही पट्टियाँ हमारे अटैच हो चुकी है। ये पट्टी हमारे गले के ऊपर इस तरीके से टाई अप हो जाएगी जब आप टॉप को पहनेंगे तब। इस तरीके से दोनों ही पट्टियाँ मैंने लगा दी है। अभी देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसे भी हमें ऊपर की साइड से फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए मैंने अलग से ये 1.5 इंच की पट्टी कट की है। इसे हमें सीधी साइड से ही बैक वाले पार्ट के ऊपर रखना है ऊपर वाली साइड पर, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने बैक वाले पार्ट में भी पट्टी अटैच कर दी है और उल्टी साइड से बाद में हम इस पट्टी के ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे नीडल और थ्रेड की मदद से। देखिए इस तरीके से, ताकि पट्टी हमारी अच्छे से फिनिशिंग से सेट हो सके। अभी देखिए इस बैक वाले पार्ट को सीधा ही रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है, और जहाँ तक हमारी हिप लाइन है वहाँ तक हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद नीचे से इसकी जो दोनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। जैसे हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जहाँ तक हिप लाइन है वहाँ तक हमें इसकी फिटिंग करनी है 1.5 इंच का गैप रखते हुए, और नीचे के चाक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड के चाक को डबल फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है
और नीचे के चाक को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड पर भी मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे के चाक को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए ये जो बेल्ट हमने बनाया है वो हमारे गले के ऊपर आएंगे और ये वाला टॉप हमारा पीछे वाली साइड से बैकलेस रहेगा और ये जो पट्टियाँ हमने लगाई है वो हमारे गले के ऊपर पीछे वाली साइड से टाई अप होंगी, जिसे कि हम बैकलेस कहते हैं यानी कि हॉल्टर नेक कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारे गले के ऊपर टाई अप हो जाएंगी, ये जो पट्टी हमने लगाई है वो। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस वाले बैकलेस टॉप की यानी कि हॉल्टर नेक टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने की रिक्वेस्ट भी की थी, तो चलिए आज मैंने बना ही दिया हॉल्टर नेक टॉप। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारी हॉल्टर नेक शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।